मोदी मुल्क मुसलमान में जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी-अपनी बात रखी है, वहीं पर हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अब जो आने वाला समय है, इलेक्शन का समय फिर आएगा, लेकिन इन 11-12 सालों में जिस तरीके से सरकार का जो नज़रिया रहा है, उसमें कहीं कोई आपको ज़मीनी अंतर लगा है, पक्षपात लगा है या जो भी चीज़ें समान सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है, वो कहीं न कहीं सही साबित हुआ? नहीं, नहीं, क्या बिल्कुल, अच्छाई लगी? जहाँ-जहाँ तक ये आप बात कर रहे हो कि सबका साथ सबका विकास तो वो हुआ है। उसमें कहीं जो है कोई दो नज़रियापन नहीं हुआ है। और विकास की आप बात करेंगे, तो इन 10 सालों के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। हमारे यहाँ एक अलीगढ़ कानपुर रोड था, जो पता नहीं किस ज़माने से पड़ा हुआ था, जिसको ग्राइंड ट्रैक कहते हैं। आज देखिए बड़ा अच्छा रोड बना है, कानपुर का रास्ता हमारे यहाँ सिर्फ 35 मिनट का बचा है। तो विकास को अगर लेकर के हम बात करेंगे तो विकास तो हुआ है, उसमें कोई दो नज़रियापन नहीं है। और ना ही मुसलमानों को जो लोग भयभीत करते हैं मुसलमानों को कि बीजेपी होगी तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा, उनको देश से निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। पिछले 2014 से आज तक रह ही तो रहे हैं। किसे तकलीफ हुई भाई? आयुष्मान बना, मुसलमानों को भी मिला, राशन मिला तो मुसलमानों को भी मिला और कहीं भी कोई दो नज़रियापन नहीं देखा गया। अच्छा एक जिस तरीके से कहा जाता है डर, डरना किनको चाहिए? ऐसे वो कौन लोग हैं जिनको डरना चाहिए? माफिया को डरना चाहिए और जो मुल्क के साथ ना खड़े हों, उनको डरना चाहिए, बेशक उनको डरना चाहिए। भाई आप अगर मुल्क के साथ नहीं हैं, मुल्क की नीतियों के साथ नहीं हैं, तो आपको डर तो वाजिब है। साथ में जो है आप ऐसी अगर कहीं कोई गतिविधि होती है, आप देखते हो तो उसको नज़रअंदाज ना करिए। आप उसको जो है प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करिए। जो उनके बच्चे कर रहे हैं, वो आपके बच्चे ना करें। अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा के इतने दरवाज़े खोले हुए हैं, क्यों अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं? आप शिक्षित कीजिए, पैसा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर। लेकिन आप ही भयभीत हो रहे हैं और ये कम्युनिटी अगर भयभीत हो रही है, तो ये कम्युनिटी की गलती है, हुकूमत की गलती नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डरना उनको चाहिए जो गलत काम करते हैं, उन्हें डरना चाहिए जो साधारण अपना अपनी ज़िंदगी जीता है, एक अच्छी तरीके से जी रहा है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म जी, जी, बिल्कुल, किसी धर्म का हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरेंगे वो जो माफ़िया हैं, उनको बेशक डरना चाहिए और जो लोगों पर ज़ुल्म करते हों या तशद्दुद करते हों, उनको डरने की ज़रूरत है। इस सरकार में किसी के साथ भी आप गैर तरीके से सलूक नहीं कर सकते हैं कि आप जो हैं कहीं के राजा नहीं हैं। आप इस सरकार में सब बराबर हैं और किसी को ये नहीं कहा गया कि आप जो है सबके सरदार सरदार बनने की कोशिश ना की जाए। सब बराबर हैं, सब इस मुल्क के नागरिक हैं और हिंदू मुसलमान सब भाई हैं। आज जिस सरज़मीन पे आप आए हैं ये सरज़मीन जो है हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक मिसालें कायम करती है, पेश करती रहेगी। एक आखिरी सवाल जिस तरीके से अगर बात की जाए कि अ, जो डेवलपमेंट है कानपुर का, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कानपुर का, सड़कें थी, हाईवेज़ थे, आज रिंग रोड वगैरह, क्या लग रहा है कितना कुछ बदलाव हुआ है और आने वाले समय में कानपुर को कहीं न कहीं एक अच्छा दर्जा मिलेगा, कुछ स्वरूप बदला है कानपुर का? हाँ, बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। मैंने जब से देखा है तो कानपुर पिछले 10 सालों के अंदर अच्छा डेवलप किया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों को 35 मिनट लगते हैं। बस इतना कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे कि हम शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हैं और हमारे यहाँ विकास हुआ है, ऐसा नहीं अच्छा हुआ है लेकिन हम चाहते ये हैं, फिर मैं एक बार कहूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 एक उर्स और एक मेला लगता है और हुकूमत को चाहिए कि हमारे यहाँ ईसन नदी है, उसमें कोई घाट स्नान करने के लिए कोई ऐसी सीढ़ी वगैरह नहीं बनी है और उसको बनवाने के लिए जो है हमारे यहाँ कोशिश की जाए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमने लोगों से बात की मोदी मुल्क और मुसलमान में यहाँ पर साफ तौर पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले 10 साल के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पर जो लोग हैं संतुष्ट नज़र आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं यहाँ पर अभी कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि इन 10 सालों में जो डरने की बात की जाती थी कि बीजेपी की सरकार है तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वर्ग है उसको कहीं न कहीं डराया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि डर किस बात का, हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं। डरना उसको चाहिए जो गैर कानूनी काम करता है, अवैध तरीके से काम करता है, जो साधारण ज़िंदगी जीता है, जो इज़्ज़त की ज़िंदगी जीता है, उसमें मुसलमानों को किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान इदरीसी है।
सलमान, आप युवा हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे पिछले 10 से 12 साल में एक युवा को एजुकेशन, डेवलपमेंट, विकास की कहीं न कहीं बात की जाती है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? और एजुकेशन को लेकर क्या लगता है कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है इन 10 भारतीय सालों में? जनता पार्टी ने जो भी 2014 से लेकर अभी तक जो भी विकास किया है, हमें तो लगता है कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है अभी तक कि हिंदू मुस्लिम सभी को जो भी सुविधाएँ मिली हैं, सभी को बराबर मिली हैं और अच्छी एजुकेशन मिल रही है। किसी प्रकार का डर, भय नहीं, किसी नहीं किसी ऐसा किसी बात का कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ अभी तक तो कुछ नहीं देखने को मिला है और आने वाली 2027 में भी अच्छी मतलब मतलब लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, हमको ऐसा नहीं दिख रहा अभी तक। जो भी विकास हुआ अच्छा हुआ है और आने वाले 2027 में भी उम्मीद रहेगी। जो योजनाएँ हैं उसका लाभ बराबर मिल रहा है? बराबर मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियाँ, उसकी जो कार्यशैली है, जैसे उनकी जो योजनाएँ हैं उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, जो बदलाव है, जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है नहीं? हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है और जो विकास है वो हमको सारा लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है और राशन भी मिल रहा है। सारी सुविधाएँ मिल रही हैं इस सरकार में और जो सरकारें थीं इतनी सुविधाएँ मुसलमानों को नहीं मिल रही थीं, जो इस सरकार में मुसलमानों को सुविधाएँ मिल रही हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं ये भ्रम फैलाते हैं, मुसलमानों के लिए डराते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, डर उन्हें लगना चाहिए जो गलत हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अगर बात करें इन 10 साल में जो सरकार है, कितना बदलाव देखते हैं अपने जीवन बहुत खासकर कुछ मुस्लिम बदलाव वर्ग में? हुआ है, सब चीज़ चेंज हो गया है। पहले के दौर में अब के फ़र्क में मोदी जी जब से आए हैं, जब से अच्छा ही हो रहा है। सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बराबर ही हो रहा है, ना कि कोई इसके लिए छोटा है, ना कोई बड़ा है। हमें नाज़र मिल रहा है, तो आपको भी मिल रहा है, उनको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सबके लिए सब चीज़ बराबर है और बहुत कुछ बदलाव आया है। कानपुर की तस्वीर कितनी बदली? बहुत कुछ बदल गया, सब चीज़ बदल गया है। पहले से बेहतर है, अच्छा है। बात करें एजुकेशन की बात करें, सरकार की जो योजनाएँ हैं उसका लाभ आयुष्मान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन है तमाम चीज़ें हैं वो सभी को मिल रही हैं। खूब मिल रहा है, भर-भर के मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। बहुत कुछ चेंज हुआ है पहले से, बेहतर है, अच्छा लग रहा है। कितने नंबर देंगे अगर अगर बात करें इन 10 सालों में अगर इस नीतियों की सरकार की नीतियों को 10 में से अगर नंबर देने की बात की जाए, कितने नंबर देंगे? 10 में 10 पूरे-पूरे, बराबर। हाँ, कम नहीं, 10 में 10 देंगे, क्योंकि बेहतर काम हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई नफ़रत की राजनीति तो कोई नहीं नहीं, है। कोई नहीं, नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, वो अलग चीज़ है। मोदी जी से कोई शिकवा खिलाफ नहीं है, सब बराबर उनके लिए हैं। हम भी बराबर हैं, आप भी बराबर हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, अलग-अलग जो लोग थे सभी से बात की और सबके ज़हन में सिर्फ़ साफ तौर पर कहना है कि इन पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है। पहले ये देखने को मिलता था कि ख़ासकर मुस्लिम वर्ग का साफ तौर पर कहना है कि नफ़रत की राजनीति होती थी और उन्हें सिर्फ़ महज़ एक वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से सरकार का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, उसका लाभ देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। सहयोगी अमित शर्मा के साथ सुमित अवस्थी, बाय 24 कानपुर।